मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद कोई दावेदार पैदा हो सकता है? शेख साहब बात ये अपने दोस्त से कहें जो पहला हुआ उसको तो मान लें। इस्लाम से न भागो, राहे खुदा यही है। ऐ सोने वालों जागो, शम्सु दुहा यही है। हमारे साथ उनसे बात करते हैं। शेख नबील साहब थाईलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी शेख साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी मैंने एक छोटा सा सवाल करना। पहले तो अपनी एमटीए की टीम को मैं मोहब्बत बर अस्सलाम और जज़ाकल्लाह, और हमारे जो मेहमान हैं इनको भी जज़ाकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला जवाबात देते हैं। वालेकुम सलाम। तो ये ज़ैरम जमात का सवाल था दोस्त का एक का, कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई दावा कर सकता है, और वो उसका परखने का मयार कैसा होगा उसका? असलम साहब पूछना चाह रहे हैं कि क्या हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई दावा कर सकता है? इन्होंने लफ्ज़ तो यही बोला है कि दावा कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में आम तौर पे तो नबूवत के दावे का जिक्र होता है। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद कोई दावेदार पैदा हो सकता है? शेख साहब बात ये अपने दोस्त से कहें जो पहला हुआ उसको तो मान लें, वो अगले के पीछे क्यों चले गए हैं। ये हमारे यहाँ ज़हनी जिसे कहते हैं ना तसल्ली के लिए या ज़हनी बहस के लिए हम बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल के बारे में बाज़ अंदाज़े लगाने शुरू कर देते हैं। और आज जो मसीह मौऊद का इनकार है उम्मत के अंदर, उसका भी एक बहुत बड़ा सबब ये है कि फ़र्ज़ी सवाल खड़े किए गए, फ़र्ज़ी जवाब दिए गए। आप ये देखें कि जो चीज़ मौजूद है पहले आप उसको देख लें, उसको कबूल कर लें। आने वाले वक्त को खुदा ताला पे छोड़ दें। आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा, आप नहीं होंगे, पता नहीं क्या बनता है। जो आपके सामने एक दावेदार खड़ा हुआ है पहले उसको तस्लीम कर लें, उस पर बहस कर लें। मैं ज़्यादा बात नहीं करता कि आगे क्या है, बाज़ दलीलें उसकी तरफ नहीं आपके दोस्त को ले जाना चाहूँगा। मैं ये अर्ज़ करूँगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले की खबर दी, आने वाले को 4 दफ़ा नबीउल्लाह फरमाया, आने वाले को मसीह का नाम दिया, आने वाले के लिए चाँद सूरज ग्रहण की निशानियाँ दी, आने वाले का हुलिया बताया, आने वाले के मुकाम ज़ुहूर बताया। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले उस पर गौर कर लें। अगर आप गौर करने के बाद उनको मानने का फैसला कर लेते हैं, देन हम गौर करेंगे कि आगे किसने आना या नहीं आना, उससे फिर बहस होगी। लेकिन पहले ये जो दावेदार खड़ा, अल्लाह ने ये पूछना है, ये नहीं पूछना कि आपने अगला हिसाब किया था कि नहीं। तो जो मौजूद है वो आप पे भी और मेरे पर फर्ज है कि पूरी दयानतदारी के साथ परखें, और जो उस दावे में उनको सच्चा समझे वो हमारी तरह कबूल करके सर झुका दे, और जो दयानतदारी से उसको दावे में उनको गलत समझता है ना माने। हम उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन तहकीक जरूरी है। बिल्कुल ठीक।